हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। बज चुके हैं सुबह के 4:30 और मैं उठ गई हूँ। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया ही था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह के लिए उठती हूँ, क्योंकि मेरा जो है 4:30 बजे का रूटीन है। 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद अपना फिर से अपना काम में लग जाती हूँ। जैसा कि आज के इस ब्लॉग में मैं बताने जा रही हूँ कि अपने पूरे दिन की दिनचर्या आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करके अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज रखती हूँ और कैसे मैं अपने बच्चों को और अपने घर को मैनेज कर पाती हूँ। तो गाइज़, इस ब्लॉग में आपको बताने जा रही हूँ। मॉर्निंग में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज़, वैसे तो हमारे लिए बॉयल पानी पीना चाहिए, बट मैं नहीं पीती हूँ। मैं पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया ही था, मैं ठंडा पानी ही पीती हूँ। पर रेगुलर अपना सुबह को उठने के बाद मैं 1 गिलास पानी ज़रूर लेती हूँ। आ गई हूँ गेट पर और गेट पर खोलकर देखूँगी कि कैसा मौसम है आज का। और मैंने गेट खोला, गेट खोलकर, क्योंकि नाइट में मैं पानी भर कर रखती हूँ, 1 बाल्टी पानी भर कर देती हूँ, जिसको सुबह के लिए अपने गेट पर डालती हूँ। क्या होता है कि हमारे लिए पानी गेट पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पानी जो है हमारे पितरों के लिए लगता है। तो हमेशा ही शाम के लिए आप 1 बाल्टी पानी भर कर रख दो अपने गेट पर, और मॉर्निंग में उठने के बाद उस पानी को गेट पर हमें डाल देना चाहिए। तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, आ गई हमारी स्वीटी बाहर जाने का सोच रही हैं कि गेट खुले कैसे भी और हम बाहर चले जाएं। तो मैं तो इनको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि भाई पकड़ेगा कौन इनके लिए, ये भाग जाती हैं। तो गाइज़ देखिए, बाहर का मौसम भी अच्छा हो रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैंने जो पानी भर कर रखा था शाम के लिए, वो मैं गेट पर डाल दूँगी। गाइज़, ये हमारा रोज़ाना का रूटीन रहता है, हम रोज़ाना ही गेट पर पानी डालते हैं। गाइज़, अगर कोई भी अपने किराए के मकान में भी रह रहा हो तो अपने हाथ में हथेली में पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने गेट पर पानी डालना। तो मैं तो रेगुलर ही करती हूँ, पर आपका नहीं पता। तो गाइज़, ये हमारी स्वीटी देखिए इंतज़ार कर रही है कि कैसे भी कोई उठ जाए और हमारे लिए घुमाने ले जाए। तो मैं आ गई हूँ छत पर। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। छत पर मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में। भाई 4:30 बजे अंधेरा तो होता ही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी रात में और गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने सोचा सुबह को उठ के और जल्दी से मैं छत पर आ गई। और बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए, से आने का मन ही नहीं चल रहा था, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। बहुत गर्मी से परेशान थी, रात में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मच्छर भी बहुत हो रहे थे। तो छत पे जब गई तो मुझे ठंडी ठंडी हवा लगी और आने का मन ही नहीं कर रहा था। आने के बाद मैंने धोया फेस, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर हम ज़्यादा देर टहलेंगे छत पर तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि और भी काम पड़ा है, वो भी करना है। बहुत काम होता है मॉर्निंग में। और ऐसा लग रहा था कि नींद छूट ही नहीं रही थी, क्योंकि नाइट में ठीक से सो नहीं पाए थे गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने धो लिया है फेस, और फेस धुलने के बाद अब फिर से चलते हैं अपने रूम में। देखा तो इतना सारा फैलावा पड़ा था, सब कपड़े ऐसे ही डाल दिए हैं। तो मैंने सोचा पहले कपड़ों को सेट कर लेती हूँ और बेड सेट करूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद करना पड़ेगा, तो अभी ही कर लेती हैं। लाडू ने भी अपनी पढ़ाई करके बुक ऐसे डाल दी थी, अब इसको भी ठीक से रख देंगे गाइस। तो ये सारे दुपट्टे और चादर सब ऐसे फैलावा कर दिया है, इनको सबको हटाऊंगी और बेड को साफ़ करूंगी। गाइस, बहुत सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में, जो कि हमारे लिए स्कूल से पहले ही करने पड़ते हैं। स्कूल जाने से पहले 7:30 बजे हमारे लिए स्कूल के लिए निकलना होता है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम हो रहा है, तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। इस वजह से जल्दी जल्दी काम करना होता है। सर्दियों में तो लेट होता है स्कूल, तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है, क्योंकि हमारे लिए लेट ही जाना पड़ता है। और गर्मियों के टाइम में थोड़ा जल्दी निकलना होता है। कोई तो
गाइस अब छुट्टियां लगने वाली हैं और बच्चे भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गर्मियों की छुट्टी का। समर वेकेशन लगने वाली है, 20 तारीख से समर वेकेशन लग जाएगी। हमारे स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम और बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने समर वेकेशन का। और जैसे कि हमें भी वही रहता है इंतज़ार। टीचर्स भी अपना परेशान हो जाते हैं गर्मी में स्कूल जाना और फिर दोपहरी में उतनी धूप में वापस आना, तो इस वजह से वही इंतज़ार तो हमारे लिए भी रहता है छुट्टियों का। तो अब छुट्टियां लगने वाली हैं, 20 तारीख से हम लोगों की छुट्टी लग जाएंगी और हम घर पे रहेंगे या फिर कहीं गर्मी में कहीं घूमने जाएंगे। इस बार तो पता नहीं हो पाएगा घूमने का, पर हर बार जाते थे। पर देखते हैं कि अगर हो पाया तो जाएंगे, पर इस बार चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घरेलू थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मुश्किल लग रहा है हमारा जाना। लेकिन फिर भी अगर जाते हैं तो अपना ब्लॉग ज़रूर डालेंगे। कहीं घूमने अगर जाते हैं तो ऋषिकेश जाना होगा या फिर नैनीताल जाना होगा, कहीं ना कहीं पहाड़ों वाली जगह पे ही जाना होगा क्योंकि वही ठंडा स्थल होता है। और वैसे तो मैं बरसाना जाती हूँ, बरसाना वृंदावन जाती हूँ, लेकिन इस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कहीं ना कहीं ठंडे स्थल पे ही जाना होगा। तो हमारा बेड सेट हो गया है और हम आ गए हैं नहा के किचन में। जल्दी से नहा लिए थे और नहाने के बाद किचन में आ गए हैं। इसमें बनाया है हमने रायता और सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई है और पराठा बनाएंगे, या तो पराठा बनाएंगे या रोटियां बनाएंगे क्योंकि बच्चों को पराठा पसंद है और मैं अपने लिए रोटियां बनाऊंगी। तो हमारा खाना भी अब रेडी हो चुका है और हम जल्दी जल्दी अपने घर स्कूल के लिए निकलेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या करें, इतनी जल्दी करने के बाद भी 2-4 मिनट लेट ही हो जाते हैं। इतना करना पड़ता है जल्दी जल्दी में, फिर भी इतना लेट हो जाते हैं। तो मैंने बना लिए हैं सूखे आलू और रायता बना लिया है। तो सूखे आलू अपने टिफ़िन के लिए बना लिए हैं क्योंकि सूखी सब्ज़ी ही ठीक रहती है टिफ़िन में। और मैं तो रोटियां ही खाती हूँ, तो मैं रोटियां ही बनाऊँगी। बाकी बच्चों के लिए पराठा सेक दूँगी और ये भी सब काम करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि बर्तन किचन में पड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं अपने किचन की सारी सफाई करके ही जाती हूँ क्योंकि लौटते समय बिल्कुल इतनी थकान हो जाती है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और इसीलिए मैं अपना काम अभी मॉर्निंग में ही पूरा करके जाती हूँ, इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ जिससे कि अपना काम पूरा कर सकूँ और स्कूल से पहले ही अपने काम को निपटा सकूँ। तो मैंने आटा मल लिया था पहले ही और मैं अब रोटियां सेकूँगी। अपने लिए रोटियां बना लूँगी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए अपना पराठा बना दूँगी। तो पूरी तैयारी हमने कर ही ली थी पहले खाना की, और जब नहाने गई थी तभी मैंने खाना की पूरी तैयारी कर ली थी। सब्ज़ी बना ली थी, रायता भी छौंक दिया था और अब रोटियां बना लूँगी। उसके बाद बच्चों के लिए अपने पराठा बना लूँगी और टिफ़िन के लिए भी पराठा बना के रखूँगी। बच्चे तो टिफ़िन में पराठा ही लेके जाते हैं, पर मैं रोटियां ही लेके जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए मैं अपना रोटियां ही लेके जाती हूँ। तो गाइस ये बन चुकी है हमारी रोटी, हमने बना ली है। इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी में। और लगाएंगे लड्डू गोपाल का भोग, रायता, सूखे आलू, चावल और रोटी का। तो गाइस हम निकल लिए हैं स्कूल के लिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को